उपगने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपगने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपगने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौवंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुरवर जन साधुआ सर्वस्वी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। अंग्रेजो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा गावे सहस 88, उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा गावे सहस 88, उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्य आत्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो दीक्षित बच्चे प्रथम मंत्र कर लें। सत्सुकृत अवगत कबीर ओम 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 गिलियम 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 हरियम 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 चिरियम 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 सोहम 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 सत्यम 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 सत्यम। सत्सुकृत अवगत कबीर ओम 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 गिलियम 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 हरियम 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 चिरियम 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 सोहम 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 सत्यम 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 सत्यम। पुण्यात्माओं, हर दिन यहाँ पे महसूस हो रहा है कि बाहर क्या होने वाला है। शायद बाहर तो लोग कहेंगे आपने पहले ये कहा था वो कहा था, उनकी अटकलों पे या उनकी कमेंट्स पे कोई दास जो फालतू के करते हैं उनकी कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता है। हाँ, जो तर्क करना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, उनसे जरूर संवाद होता है।
और दास महसूस कर सकता है क्या होने वाला है। आज हम अपने पीक के प्रेशर पे है। परमात्मा ही बहुत दया करें, हर दिन एक दिन आगे बढ़ा दे रहे हैं। आपको कल भी बताया गया था कि हम वीक पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटी भी कम है, हम उतना धर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। और पांचों यज्ञ गीता जी में भी मेंशन है, और यज्ञ करने बहुत जरूरी होते हैं। चूंकि सत का मिशन है, आप देखे हैं कोई सी भी भक्ति जो किसी भी स्तर की हो और सच्चे उससे करी जा रही है, जैसे हरिश्चंद्र जी का उदाहरण ले लें जो लोक प्रचलित है, तो उसमें भी क्या हुआ हरिश्चंद्र जी के साथ। आज तक कथाओं का निचोड़ निकालना ही नहीं आता कि यहाँ के ऋषि मुनि जिन्हें हम बड़ा आदरणीय समझते थे, वो भूमिका कैसी कैसी निभाए हुए हैं। विश्वामित्र जी क्या क्या निमित्त बने उनको तकलीफ देने के लिए, क्या क्या हुआ उनके साथ। नरसिंह जी, मीराबाई। तो जो भी सच्चे हृदय से भक्ति करेगा, इस लोक में भक्ति तो नहीं करने दी जाती है। हर जीव यहाँ निश्चिंत बैठा हुआ है, किसी को नजर भी नहीं आ रहा है कि चारों तरफ सिर्फ युद्ध की तैयारी, षड्यंत्र, गृह युद्ध, युद्ध और नेचुरल क्लाइमेटी यानी मौसम परिवर्तन जो है उसकी मार पड़ रही है। सब बिजी हैं अपने रूटीन्स में, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, सबके शरीर खोखले हुए पड़े हैं। ऊपर से खाली खोखे हैं, और अपने को बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जबकि पुण्य खत्म होते जा रहे हैं और पाप का कहर सर पे है। क्या बोलूं, संदेशा देने के बाद किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना हैबिचुएटेड यानी इतना आदतन जीव ऐसा हो चुका है, और जो समझ रहे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। दबाव इतना है, इतने पुण्य चाहिए यहाँ पे आने के लिए। और जब तक झरना यानी बिल्कुल समझाए तो सिर दर पांव वाले नहीं होंगे, तब तक आ भी नहीं सकते यहाँ पे। जरा सी भी जो आज का काम कल पे टालते हैं तो उन्हें वो पहुंच नहीं पाते हैं यहाँ पे, और वक्त की मार पड़ने वाली। दास महसूस कर सकता है बहुत सारी चीजें जो दुनिया नहीं कर सकती है, पर यही तो विडंबना है। जहां दया होती है, कुछ निमित्त बन के किसी को कुछ बेनिफिट देने के लिए निमित्त बन सकते हैं, वहां पे कोई पहुंचता नहीं। और जहां जिनके पल्ले कख नहीं है, वहां लाइनें लगी है, ना धन की कमी ना जन की कमी, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, तो महाकाल जी वहां पे लाइन लगवाए हुए हैं। और जहां सब कुछ है, ज्ञान विज्ञान समाधान, वहां अभाव भी है। परमात्मा की वाणी है ना, एक शब्द है कि पतिव्रता को मिले सूखा नीरस आहार, और है, हाँ, यानी पतिव्रता को मिले ना खादी और सूखा नीरस आहार, और बाकी मलमल पहनते। मलमल यानी वो पुराने उसमें शब्दों में वो है, मलमल एक लग्जरी होता था ना, वैश्या ओढ़े मलमल खाता, वही हो। तो इस लोक में वैराग्य तो हमारे साथ के कोई अगर जो सत्संग सुन ले हो सकता है, पर अगर जो दिल से सुने, नहीं तो 12वें पंथ में भी इतने तो सुने थे, वक्ता बन गए, वैरागी तो देखा नहीं। जो होंगे वो यहीं पहुंचेंगे।
तो पुण्यात्माओं, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और जीव को एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है। जीव को एहसास नहीं है कि बैटरी डिस्चार्ज ही कर रहा है, वो अपनी चार्जर है नहीं। वक्त की मार पड़ने वाली है। पिछली बार भी गर्मी ऐसी पड़नी थी कि यानी लोग पिघल जाएं, परमात्मा दया करे, जो यहाँ भक्ति के लिए निमित्त बना रहे हैं उससे मेंटेन हुआ। इस बार सर्दी की ऐसी है कि खून जम जाए। देखो परमात्मा दया करे हुए हैं अभी तक तो सारी चीजें, पर हम कितने वीक पड़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का हाल ही नहीं जान सकते हैं। जिस पे बीते वो ही जाने। क्या करें। पृथ्वी के सतोगुणी उत्पादन करता यानी ये देसी गोवंश, इन पे भी मार है। यहाँ तो ये स्थान तो विशेष टारगेट पे रहता है। और जो बाहर जाल फैला रहे हैं या वो बिल्कुल निश्चिंत है, जो जाल में है। जो दावे बड़े बड़े और पल्ले कख नहीं। दास को नीचे ऐसे। तो क्या करें पुण्यात्मा। कठिन विषम गति रहना हमारी, कोई न जानत है न नारी। हर समय सिद्धियों के प्रयोग, संघर्ष पर आत्मा गदगद रहती। परमात्मा दया करते, यह एहसास भी होता। और एक तरफ क्या कहें पुण्यात्मा, क्या ये सद्भक्ति है, क्या परमात्मा दया कर रखते हैं जो भक्ति कर रहा होता है। और भक्ति बिना क्या ठौर है, क्यों जीवित है प्राण। ये वाणियां सुने सब, पर भक्ति नहीं होती। चले पुण्यात्माओं, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। बाहर तो क्या बोलेगा दास, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। सब एज इट इज चल रहा, कहना सब ठीक तो है। खराबी ही नजर नहीं आ रही। जिन्हें मालूम है वो भयभीत हैं, पर उनके पास समाधान नहीं है। जो भी नकली समाधान है उस पर लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं बेसिकली। कोई ऑप्शन नहीं है। और इतने पुण्य नहीं है, इतना विवेक नहीं है, क्योंकि पुण्य से विवेक होता है। इतने खोजी नहीं है, इतना जरना नहीं है, इतने ईमानदार नहीं है किसी स्थान पे पहुंच जहां सब कुछ है। ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, बहुत क्लोज हो चुका है। बाहर बहुत बात बिगड़ चुकी है। अब वो दौर
दिखने वाले हैं, जो न देखे हैं, जो सुने हैं कि ऐसा होगा। नहीं हो रहा है तो सब कमेंट कर देना बड़ा आसान होता है। जब उस दौर से गुजरेंगे तो सारे कमेंट धरे के धरे रह जाएंगे। चलें, साहब के तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। यथार्थ भक्ति बोध साहब द्वारा अनुवादित, यानी हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित 65 पेज कल हो गया था दोबारा से, क्योंकि एक दिन बीच में जो सत्संग हुआ उसमें वाणी ही नहीं चल रही थी, यानी वो ऑडियो नहीं चल रही थी। टेक्निकल मिस्टेक। वैसे हमारे पे सिद्धियों का बहुत प्रयोग होता, सिद्धि भी यूज करी गई है क्या, क्योंकि कल इतनी दिक्कतें आई हैं बैंकिंग में, इतना सिस्टम हैक करा जा रहा था। तो दास क्या बोले कि उसमें टेक्निकल इफ तो था नहीं, पर सिद्धियों के प्रयोग थे सीधे सीधे हमारे सारी चीजें बिगाड़ना, कार्यों को रोकना, चीजें स्लो डाउन करना। अब जिस पे बीते वो जाने और वो बताए और कोई ना माने। तो इसीलिए तो कहा गया कि अज्ञानी को परम विवेकी कहा जाता है श्लोक में, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, फ्रॉड। और एक तरफ हमारे दाता दुनिया कह रही कॉनमैन, यू आर अ गॉडमैन और कॉनमैन, पत्रकार निगम में अपने कर्म बिगाड़ रहे थे, कर्म ठोंक। बस आप आशीर्वाद दे रहे पिताजी हैं, कलेजा नहीं है इस श्लोक में। हार्टलेस पीपल। न सत्संग सुने, न वाणी, न रोल। भगवान ने जबान दी है, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। धर्मराय पे तिल तिल का लेखा कर देना बड़ा आसान होता है, ये लेखे का ही वक्त चल रहा है। चले, प्रश्न क्या 66 नित्य नियम का सरलाट चल रहा है। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनाओ, जन्म मरण भय दुख छुड़ाओ। हे गुरुदेव, मुझे जो गुप्त मंत्र दीजिए, जो आज तक किसी के ज्ञान में मंत्र नहीं है, सब शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। जो गुप्त मंत्र रहस्य युक्त भक्ति के नाम आप जी के पास है, वह किसी संत के पास नहीं है। आप मुझे उपदेश दीक्षा व ज्ञान दीजिए, मेरा जन्म तथा मरण का दुख छुड़वाएं। भय संसार में कोई सुख नहीं है, कोरा दुख ही व्याप्त है। यह भव दुख छुड़वाएं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएं, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्दर्शी संसित तत्वज्ञान रूपी शास्त्र प्राप्त करके भक्ति अज्ञान को उससे काट कर अर्थात अच्छी तरह से अज्ञान नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता जी का, कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। क्या में परमेश्वर मेंशन है, पूर्ण परमात्मा नहीं। जो कि पर सदगुरुदेव जी ने सत्संग में परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को छुपा लिया था, क्योंकि जिससे आगे संत निमित्त बने परमेश्वर को परमेश्वर साबित करने के लिए और इतने सारे सीक्वेंशियल ज्ञान के लिए सदगुरुदेव जी की दी हुई बुद्धि से। भाई बेईमान सोने तो नहीं बैठा है, उद्देश्य तो सत्संग सुनने लेकर के बैठा था, पर नींद बेईमान बना देती है।
तो ऐसे इसे नींद नहीं पाप कहेंगे, क्योंकि नींद तो यहाँ ऐसी ला दी जाती है जैसे नींद बेहोशी कर दी जाए, शराबी को जैसे शराब पिया भाव। ये त्रिगुण की माया का खेल। अगर जो कोई समझ सकता है तो यहाँ के साधक या दास, अब इस समय सिद्धियों के प्रयोग दास पे शुरू, जो कि बच्चों के परमात्मा कर्म बना रहे होते संदेश के बाद, और दास पे वो सारी कोर कसर निकाल रहे होते, दास पे सिद्धियों के प्रयोग शुरू। जैसे ही कुछ परमात्मा निमित्त बनाते हैं तो खेल शुरू है। इसीलिए कि सत्संग बिना परमात्मा की विशेष कृपा के थोड़ा ना हो सकता। सत्संग हो सकता है, ये आश्रम चल सकता है ना। मुको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, बार बार परमात्मा बुलवाते हैं कि दबाव और दया दोनों अपने पीठ पे हैं। दाता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी हमें बचाने की, और महाकाल जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी हमें तोड़ने की, कि टूटो, विड्रॉ करो, तो दाता रहम कर रहे, ना टूटने देते ना विड्रॉ करने देते, क्योंकि टूटने की इच्छा ही नहीं है। तो जब इच्छा ही नहीं है तो दाता जे तू चले 1 तो मैं चलूं 60, दाता रहम करते हैं, भक्ति कराते हैं। मालिक की वाणी है, टोटे में भक्ति करे सोई पूत सपूत, मायाधारी मस्करे ऐसे कही गए ऊत। जो अपने आप को धनवान समझ रहे हैं, गलतफहमी में हैं, उन्हें ऊत कहा मालिक ने। और यहाँ गीता जी अनुसार जो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं, उस अनुसार जो परमात्मा दया कर रहे होते, चला रहे होते, वहां आत्मा गदगद रहती। और जिन पे बहुत धन है, कोई कमी नहीं है, वो इनसिक्योर्ड होते। जहां परमात्मा अच्छे कार्य के लिए निमित्त बना दें, दया परमात्मा की, नहीं बन पा रहे तो भी और प्रयास करते। जितनी साहब ने ऊर्जा दी, जितनी साहब ने बुद्धि दी, जितना साहब ने इंतजाम करा। एक पिक्चर का गाना था अंधा कानून का, कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जीव की यंत्र है, मान ही नहीं पा रहा अपने आप। गीता जी कह रही, एलन मस्क कुछ कहता तो उसकी बात पे गौर हो जाता, पर संत कुछ कहे, शास्त्र कुछ कहें, उसे मान पाना, उसे आत्मसात कर पाना, उसके अनुसार चलना, वो नहीं हो पाता। इसीलिए इस लोक की क्या स्थिति और क्या व्यवस्था है, जब तक समझ में आता तब तक बात बिगड़ चुकी होती है, और जब बिगड़ चुकी होती है तभी जीव के समझ में आ रहा होता है। जब उसे ज्ञान से समझ में आ रहा होता तो बहुत पहले समाधान ढूंढ करके शरणागत हो गया होता। पर जब तक वक्त की मार और कर्म की मार नहीं पड़ती, तब तक जीव समझ ही नहीं पाता है। और उसके बाद गारंटी नहीं है कि समझ पाया तो पहुंच भी पाएगा या नहीं। इतना मौका महाकाल जी देंगे या नहीं देंगे, ना जाने काल की कर डाले, किस वे ढल जाए पासा वे, जिन्होंने सरदे मौत खड़क दी उन्होंने केडा हासा वे। और यहाँ सब मस्त है, सब मस्त है, माया की धान। ठीक है, चले। ये किसी संत के पास नहीं, आप मुझे उपदेश दीक्षा व ज्ञान दीजिए, मेरा जन्म तथा मरण दुख छुड़वाएं, भय सागर में कोई सुख नहीं, कोरा दुख ही व्याप्त है, यह भव दुख छुड़वाएं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएं। जो गीता अध्याय 15:4 में कहा है कि
तद्दर्शी संसित तत्व ज्ञान रूपी शास्त्र प्राप्त करके भक्ति अज्ञान को उससे काटकर अच्छी तरह से अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस संसार परम पद की खोज करनी चाहिए। यहीं से ये दोबारा रिपीट करवाए परमात्मा की उस परमेश्वर के खोज करनी चाहिए। तो वो दास को ही निमित्त बना के परमात्मा जो करवाए, तो ये बच्चे सफल हैं जो आज वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं। जो चेले हैं जो आश्रम में हैं और जो उपासक हैं कुछ बाहर हैं। हमारी क्वांटिटी बड़ी कम है, पर जितने भी हैं दया परमात्मा की उतने लगे रहते हैं तन मन धन से। जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, संसार के दुख व जन्म मरण के दुख से सदा के लिए छूट जाते हैं। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार हुई है, अब देखो जी ये भी जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार हुई है, यानी वो जड़ है। तो दाता क्या लिख रहे होते, क्या कह रहे होते, ये सिर्फ संत के समझ में आता। यहाँ पे आपने देखा दास ने हाईलाइट कर रखा है उसे, ये देखिए इसे हाईलाइट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परम अक्षर ब्रह्म ने सर्व संसार की रचना की है, यही प्रमाण इस उपरोक्त वाणी संख्या 5 में है। अब दाता ने तो रहम कर रखा लिख करके, बोल करके, पर जीव के समझ ही नहीं आ सकता, क्योंकि माया की भांग, प्रबल संस्कार का ना होना, सिर्फ भक्ति को अपना सौभाग्य समझना और मोक्ष प्राप्त करने के लाना। जरा स्लो करे, चलो चलने दो, कोई बात नहीं। ये लो जी, वही बैकग्राउंड में दाता रहम कर रहे हैं, इस लोक की स्थिति बता रहे हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार। यहां दास डे बाई डे आपको चुसा हुआ महसूस कर रहा होगा, जैसे आम चुस जाता है, चुसा हुआ आम। ये सारे बच्चे भी बड़े एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, और बाहर क्या बोले, तो वह यही इस लोक की स्थिति है पुण्यात्माओं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने पूरे सत्संगों में भी स्पष्ट कर रखा थी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वाणियों में स्पष्ट कर रखा था, ग्रंथों में स्पष्ट है, पर समझ किसी के नहीं आ सकता। इसीलिए वो समझ में आए तो आपको प्रथम मंत्र कराया जा रहा है विधिवत। पहले मंगलाचरण कराया गया, फिर प्रथम मंत्र कराया गया, कि जिससे जो सत्संग सुने उसे आत्मसात हो, उसे समझ में आए। क्योंकि जब तक प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आ सकते सत्संग। तभी तो यहाँ पे नहा धो के सारे हमेशा दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार, चाहे सर्दियों गर्मी में, नहाना होता है, जो कि शौचमिक नियम है, जो बाहर अब नहीं पालन होता है। जो भक्ति कर रहे हैं वो तो समझते हैं और वो पालन करते हैं, किसी भी स्तर की भक्ति कर रहे हैं, पर उन पे भी उतने सीरियस नहीं होते, आलस व्याप्त हो जाता होगा। पर जो सीरियस भक्त हैं, किसी भी स्तर की जो भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं। भक्ति में आलस से कर लिए तो नाश है मनुष्य जीवन का। पर ये समझ पाना, जिसे भक्ति की ललक हो वो ही समझ सकता है। तो यहाँ पे बच्चे कई कई बार सर्दी गर्मियों में, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, नहाते हैं। नहाने के साथ सारे कपड़े चेंज करने होते हैं। यह है शौचम के नियम, बाहर भीतर शुद्ध, मालिक ने वाणी में भी निर्देशित करा है। तो जब तक पवित्रता ना हो, शास्त्र नहीं समझ में आ सकते। चाहे कोई भी पढ़ रहा हो, कोई सा भी हो शास्त्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
नहीं तो हर ग्रंथ में इतने तगड़े तगड़े भेद हैं, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे अन्य संतों की वाणी हो, चाहे बाइबल हो पवित्र, तो किसी भी उसमें सारे आदरणीय हैं। भेद तो बहुत हैं, पर जीव उन्हें नियमानुसार नहीं पढ़ता, तो इस वजह से समझ ही नहीं पाता। चलें। जो आधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र भक्त को समझाया कि जो गुरु पद पर विराजमान है, कहा है कि जिस समय शिष्य उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा आधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए, तब गुरु उस शिष्य पे कृपा करे, अर्थात दीक्षा देवे। समझे? ये दीक्षा से पहले के कोड ऑफ कंडक्ट हैं। दीक्षा देने के बाद कितनी सावधानी चाहिए, पर नहीं होती इतनी जितना साहब ने निर्देशित करा है, न दीक्षा लेने से पहले न दीक्षा लेने के बाद। क्योंकि जीव के असंग जन्म के जो पाप होते, अब जा करके यहाँ पे कुछ भक्त आत्माएं जो प्रयास कर रही हैं, इनमें से किसकी भक्ति सफल होगी, कौन क्या कितना कर पाएगा, वो अब मालूम पड़ेगा कि मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगनी बन के माल। ये अखाड़ा है, अखाड़ा। यहाँ पे फिटेस्ट सर्वाइव, जैसे जंगल में है ना, जंगल के लिए है ना ये कि फिटेस्ट सर्वाइव, तो ऐसे ही यहाँ पे भी फिटेस्ट सर्वाइव, मनसा वाचा कर्मणा, जो होगा वो ये मल्ल अखाड़ा जीतेगा। चले अगली वाणी। गुरु शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन क्रम वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखें गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहें गुरु तब ही। इस वाणी में शिष्य को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय शिष्य गुरु जी से दीक्षा लेवे, उस समय मन क्रम वचन से समर्पित होकर कुछ दक्षिणा में धनराशि गुरु के सन्मुख अवश्य रखे, अर्थात दक्षिणा अच्छे दिल से अवश्य देवे, अर्थात कुछ दान अवश्य करे। अपने आत्माओं, ये सारे यज्ञों में आता है दान भी, यानी धर्म यज्ञ में आता है ये दान, और इसके बिना जीव का उबारा नहीं हो सकता है। परमात्मा ने सत्संग में कहा कि जब तक तुम साहब को कुछ अर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भारा भी नहीं हो सकता है। अब साहब ने विधान बनाया हुआ है कि जीव कंजूस ना हो जाए। माया छोड़ने के लिए भक्ति कर रहा है और माया उससे छूटती नहीं, फिर चिल्लाता है जैसे मधु की मधुआना, जैसे मधु की मक्खी ना मधुआ भोग रे। क्या साहब ने वाणियां कही है कि मधु की मक्खी खुद ही नहीं भोग पाती अपना इकट्ठा करा हुआ मधु, और इंसान उसे लूट के ले जाता है। होए होए, क्या वाणियां हैं, क्या तत्व ज्ञान है। तो ज्ञान के नशे से कोई बड़ा नशा ही नहीं है पुण्यात्माओं। या शराब अन्य गंदे नशे, पर ज्ञान का नशा जितना पियोगे, जितना डूबोगे, उतना गहरा नजर आएगा, उतना आनंद आएगा जितना नीचे उतरोगे। और जब वजन आएगा उस अनुसार चल रहे होगे, ओए होए, आत्मा गदगद। कोई सी भी कंडीशन हो, कैसी भी वो हो, परमात्मा रहम करते, आत्मा गदगद रहती। इस सद्भक्ति में यही तो है। बाकी रोतड़ू होती दुनिया तो, इसे तो कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, हमेशा रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना। हाय तौबा। नीचे भी यही है, पृथ्वीलोक पे
और नीचे के लोक यानी पाताल लोकों में भी यही है, और ऊपर के लोक में यानी स्वर्ग में, एवं अन्य पृथ्वियों पे भी ये जो 21 ब्रह्मांड की या सातसंग ब्रह्मांड की भी। इन दो लोकों में सुख कहाँ? टेम्परेरी। झूठे सुख को सुख कहें ये मान रहा मन हो, झूठे सुख है, टेम्परेरी। चले, कुछ दान अवश्य करे। समृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने गुरु पद पर विराजमान अपने कृपा पात्र संत को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय दीक्षार्थी में उपरोक्त श्रद्धा दिखाई दे, तब उसको गुप्त मंत्र अर्थात सत्यनाम का जो 2 अक्षर का है उसे वह बोलकर बतावे, अर्थात जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में कहा है कि परमात्मा पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मनुष्यों को भक्ति करने प्रेरणा अपने मुख से वाणी बोलकर करता है तथा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करके बताता है। वाणी में है सोम शब्द हम जग में लाए, आदि नाम हम गुप्त छुपाए। इस प्रकार गुरु ने योग्य इन ब्रैकेट सुपात्र दीक्षार्थी को दीक्षा देनी चाहिए। कितनी सावधानी बरतनी है शिष्य बनाने, ये गुरु के लिए निर्देशन जाता कर रहे हैं कि शिष्य बनाने के लिए कितनी वो चाहिए। और यहाँ पे बाहर क्वांटिटी बढ़ाने का गेम चलता है, क्वांटिटी मेजोरिटी, और यहाँ क्वालिटी पे। इसलिए कह दिया जाता है आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जाएं, विड्रॉ करें, जाएं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे बने कि आपकी अच्छी आदतों का असर हो दूसरों पे, बुरी बुराई ना ग्रहण करें। आपके आचार विचार व्यवहार से दुनिया सीखेगी। यही गीता जी में है साधक के लिए कि साधक जो होंगे उनका अनुसरण ये समस्त मनुष्य समुदाय करता है। जहां सद्भक्ति है, नहीं तो जीव पतित हो जाए। गीता ज्ञानदाता भी कहते हैं कि भाई कि मैं भी सावधानी से कर्म ना करूं तो इन सबको नष्ट भ्रष्ट करने वाला यानी उसका दोषी बनूं। तो जीव यहाँ पे इतनी सावधानी का लोक है, पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, और जीव यहाँ निश्चिंत है, कह रहे जी सब ठीक है, बहुत अच्छा तो है, बुराई क्या है। और ये तो होता रहता है छोटा मोटा तो, और छोटा मोटा नजर आने वाला है। चलें, पुण्य आता हूँ आज भी इतना ही करवाएंगे। आज लंबा सत्संग नहीं होगा, सिर्फ 1 पेज ही होगा। कारण अगर जो बच्चे चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जल्दी उठना और लगातार हमेशा मंत्र करते रहना यही दिनचर्या है। बच्चों पे भी बड़ा दबाव है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं बड़ी तेजी से, जिन पे ज्यादा दबाव ना आए। और बाहर भी कुछ सत्संग की कसक हो तो अपने आप परमात्मा कितने घंटों का भी करवा सकते हैं, सारी रात करवा सकते हैं। कुछ सुनने वाले तो हों, समझने वाले हों और उसके अनुसार चलने वाले हैं, वो सत्संग के सुपात्र हैं। चलें, बस ये पूरा कंप्लीट करा के ये वाणी कल पढ़वाएंगे, क्योंकि ये फिर चलो ये वाणी करवा देते हैं। ठीक है जी, वाणी करवा देते हैं। ये भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, बुरो उनको पंथ छुड़ावे। गुरु जी की शिक्षा गुरु भक्ति के द्वारा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करके जो मोक्ष प्राप्त होती है वह मोक्ष मार्ग बतावे। जो पंथ भक्ति मार्ग शास्त्र विधि रहित होने के कारण हितकारी नहीं है, उस साधना को जिससे साधक पहले नकली गुरु से दीक्षा लेकर या स्वयं लोक के अनुसार कर रहा था, उस भक्ति व गलत साधना को छुड़वाएं। ठीक है जी, तो ये साहब का निर्देशन गुरु के लिए है। तो
कि उसे भैया छुड़वाओ, गलत मार्ग से हटाओ, सही मार्ग पे लगाओ। चले पुण्यात्माओं, आज के लिए दास यहीं पे वाणी को विराम देता है। 2 घड़ी का भी सत्संग नहीं हो पाया, पर शायद बाहर उतनी कसक नहीं हुई। नहीं तो सत्संग कितना भी निमित्त बना दे परमात्मा। जंजारी प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नेय सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। ससाई परमात्मा से प्रार्थना है, सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति है। ससाई।